अभी जैसे अगर हमको होटल बुकिंग निकालना है जिस पे, तो हम यहाँ agoda.com पे जाएंगे। वहाँ पे किस सिटी में जाना है वहाँ का नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मदीना में हमको चाहिए, मदीना सिलेक्ट करेंगे। किस डेट से किस डेट तक के लिए चाहिए। मिसाल के तौर पे हमको 25 से 30 तक के यानी 5 नाइट के लिए होटल चाहिए, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्च में डालेंगे, जो होटल दिखाएगा उसको, उसमें से जो मुनासिब हमको लगेगा मुनासिब कीमत पे उसको हम सेलेक्ट करेंगे, जो आसानी से बुक हो, जिसमें लिखा हो पे एट प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें उसके बाद जाएंगे हम आगे, तो वहाँ पे नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्राइस दिखाएगा। कई प्राइस है मुख्तलिफ, तो जो कम दिखे और जिस पे ऑप्शन हो कि हाँ होटल में हम दे सकते हैं, वो वाला ऑप्शन आए को इख्तियार करें, पे एट द प्रॉपर्टी। फिर फर्स्ट नेम में आप अपना नाम लिखेंगे, लास्ट नेम में अपना लास्ट नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, फ़ोन नंबर इख्तियारी है, आप डालना चाहें तो डालें, तो ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे इंडिया के जैसे आप हैं तो आप इंडिया को इख्तियार करें और फिर ओके कर दें। ईमेल आईडी वगैरह सब बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बन के जो आएगा वो ईमेल पे ही आएगा। वहाँ जो एक प्रमोशन का ऑप्शन है उसको कट कर दें ताकि गैर ज़रूरी ईमेल आपको ना आए। बुक नाउ पे क्लिक कर दें और आपका बुकिंग है वो आपके ईमेल पे बन के आ जाएगा। ईमेल में बिल्कुल नीचे जाएंगे, वहाँ पे पीडीएफ की शक्ल रहेगी, उसको प्रिंट कर लें, डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। आपको ये अपना स्क्रीनशॉट मार लें, रख लें। उसके अलावा ईमेल पे चेक करेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ बन के आएगा। तो ईमेल में बिल्कुल नीचे एक फ़ाइल रहेगी पीडीएफ की, उसको ध्यान से डाउनलोड कर लें और सफ़र करें।